हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अयोध्या के विकास को लेकर बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट पर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और अफसरों के साथ समीक्षा बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से, जबकि अन्य मंत्री और अधिकारी सीएम योगी के आवास से बैठक में जुड़े। मालूम हो कि इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को शामिल नहीं किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी 27 जून को लद्दाख के दौरे पे रहेंगे। इस दौरान वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास तैयारियों का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री का ये दौरा 2 दिन का होगा। इस दौरान वो LAC के पास कुछ सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि पिछले साल से पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव है। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे में दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन अब भी दोनों तरफ से 50-60 हजार सैनिक LAC पर तैनात है। वहीं भारत में तेजी से LAC के पास के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का कार्य भी किया जा रहा है। बिहार में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बिहार की राजधानी पटना में बारिश का आफत सबब बन गई है। महज 4 घंटे की बारिश के बाद पूरे शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। विधानसभा परिसर में करीब 1.5 घंटे से 2 फीट तक पानी जमा है। वहीं बिहार की डिप्टी CM और आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी के आवास में भी पानी घुस गया। शहर के कई अन्य इलाकों में भी सड़कों पर नदी नालों सा नजारा नजर आया। 2 गुटों में बटी लोक जनशक्ति पार्टी में अब चिराग पासवान पूरी तरह से अलग थलग पड़े हुए हैं। उनके साथ ना तो अब बगावती चाचा पशुपति पारस और ना ही कोई सांसद है। वहीं दूसरी ओर राजद चिराग पासवान को अपने गुट में शामिल करने की कवायद में जुटी है। 5 जुलाई को चिराग पासवान के पिता और दिवंगत नेता रामविलास पासवान का जन्मदिन है। चिराग को साथ लाने के लिए राजद भी रामविलास पासवान की जयंती मनाने का फैसला किया है। पार्टी की ओर से ये बयान में कहा गया है कि दलित और पिछड़ों के दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती पार्टी मनाएगी। दिल्ली किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया गया। किसान कई राज्यों में राजभवन भी गए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 26 नवंबर से 3 कृषि कानून को वापस लेने और अपनी उपज के लिए MSP सुनिश्चित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के इस आंदोलन को एक बार फिर से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीधी सीधी बात है, हम अन्नदाताओं के साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा था कि अगर सरकार जिद छोड़ दे तो हल निकल जाएगा। हम बातचीत के लिए तैयार है। ट्विटर ने अमेरिकी कॉपीराइट कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट तकरीबन 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था। कल तक अकाउंट सस्पेंड करने की असली वजह सामने नहीं आई थी। हालांकि अब मीडिया सपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान का गाना माँ तुझे सलाम साझा करने की वजह से ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के खिलाफ ये कार्रवाई की थी। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्तेज, उसके बकाये और दूसरी जरूरी मांगों को लेकर आज 26 जून को नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और मोदी सरकार के नुमाइंदों डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के बीच बैठक हुई। इस बैठक में कुल फ्रीजी ड्रेनेज अलाउंस समेत कुल 26 मुद्दों पर बातचीत होगी। अगर ये मीटिंग सकारात्मक रही तो केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि उनकी कई सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। चीन से निकलकर दुनिया भर में पिछले 1.5 साल से तबाही मचा रहे कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी बहस छिड़ी हुई है। चीन पर कोरोना वायरस से जुड़े तथ्य छुपाने के आरोप लगते आए हैं। ये आरोप अब यकीन में बदलते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने बड़ी ही चालाकी से अपने यहाँ के शुरुआती कोरोना मरीजों के नमूनों की जांच और वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग से जुड़े आंकड़ों को अमेरिकी डाटाबेस से डिलीट करवा दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत चुके देशों में एक बार फिर से लॉकडाउन का संकट आ गया है। कोरोना वायरस के बेहद संक्रमण डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों की वजह से दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। करीब सामान्य स्थिति की ओर लौट चुके ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में शनिवार को 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है और इससे प्रसार को रोकने के लिए यहाँ 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। सिडनी में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के अब तक कुल 80 मामले सामने आ चुके हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान
ड्यूक के हेलीकॉप्टर पर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में किसी की भी जान नहीं गई है। यह हमला तब हुआ जब कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक वेनेजुएला की सीमा के पास से उड़ान भर रहे थे। हमले के दौरान हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति इवान ड्यूक, रक्षा मंत्री डिएगो मोलानो, गृह मंत्री डैनियल पलासियोस और नार्डी सेटेंडर राज्य के गवर्नर थे। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।